हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इंडिया को धमकी दी है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी का पालन नहीं हुआ तो पाकिस्तान इंडिया पर अटैक कर देगा। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत चाइना की मदद से बढ़ा रहा है, पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आइए समझते हैं कि पिछले कुछ सालों में चाइना कैसे पाकिस्तान को अपने अत्याधुनिक आर्म्स सप्लाई कर रहा है और क्यों। आपको याद ही होगा कि साल 1947, 1965 और 1971 तीनों बार पाकिस्तान ने ही इंडिया पर पहले अटैक किया था। ये बात और है कि हर बार पाकिस्तानी सेना को इंडियन आर्मी के हाथों करारी मात ही मिली है। पाकिस्तान पहले पुरानी अगस्ता क्लास की 5 सबमरीन्स यूज करता था, लेकिन अब उसने चाइना से 8 हंगुर क्लास सबमरीन्स ली है। ये सबमरीन्स एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस है और ज्यादा समय पानी के नीचे रह सकती है। पाकिस्तान ने यह भी मंशा जताई है कि वो अपनी सबमरीन्स बे ऑफ बंगाल में तैनात करेगा। इसके अलावा चाइना ने पाकिस्तान को मल्टी रोड फ्रिगेट जैसे F-52P भी दिया है। जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, वैसे ही पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी है सुपारको। जहां इसरो 1969 में बनी, वही सुपारको 1961 में बनाई गई थी। गौर करने वाली बात है कि 1961 से लेके 2024 तक यानी 73 सालों में पाकिस्तान ने सिर्फ 9 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया जब जनवरी 2025 से जून 2026 तक यानी केवल 16 महीनों में पाकिस्तान ने 6 सैटेलाइट लॉन्च किए। पेपर पर तो ये सैटेलाइट एग्रीकल्चर, वेदर और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनका असली मकसद है भारत पर नजर रखना। इन सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तान इंडियन ट्रूप्स की मूवमेंट, कितनी और कौन सी नेवल वेसल्स कहां पे डॉक की है, और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर रियल टाइम पर नजर रख सकता है। पहले सैटेलाइट पोसार्ट 1 14 जनवरी 2025 को इलॉन मस्क की स्पेसएक्स से लॉन्च किया गया। उसके केवल 3 दिनों बाद यानी 17 जनवरी 2025 को PRSC EO1 चाइनीज रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। फिर चाइनीज कोलैबोरेशन से जुलाई 2025 में PRSS-2 लॉन्च किया गया था और अक्टूबर 2025 में HS-1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ये बताना जरूरी है कि HS-1 ये पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है। अगर मोटा मोटी हाइपर स्पेक्ट्रल और दूसरे सैटेलाइट की तुलना करें तो नॉर्मल सैटेलाइट आपको एक जगह की इंफॉर्मेशन देता है कि वहां पे पानी है, वहां पे जंगल है। लेकिन HS यानी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट आपको बता सकता है कि पानी कितना गहरा है और जंगल में कितने ओक और पाइन के पेड़ है। अगर इसे मिलिटरीली समझे तो सैटेलाइट कैमोफ्लेज मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी आसानी से पहचान सकता है। इसके बाद पाकिस्तान ने फरवरी 2026 में PRSC EO2 और अप्रैल 2026 में PRSC EO3 लॉन्च किया। इनमें PRSC EO3 केवल इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर रीजन पर ही फोकस करता है, यानी ये सैटेलाइट स्पेसिफिकली जम्मू और कश्मीर में हो रही गतिविधियों पर नजर रखने के लिए है। लेकिन जहां पाकिस्तान की पॉवर्टी 2024-25 में लगभग 30% यानी 3 में से 1 पाकिस्तानी आदमी पॉवर्टी लाइन से नीचे रहता हो, जो देश कर्जे में डूबा हो, वो तो ऐसे कीमती सैटेलाइट अफोर्ड कर ही नहीं सकता। ये सब चाइना ही पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है और चाइना पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है इंडिया के खिलाफ। इसके अलावा चाइना अपने सैटेलाइट की डेटा पाकिस्तान से शेयर करता है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा था कि चाइना ने पाकिस्तान से रियल टाइम डेटा शेयर किया था। अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा था, इसी समय इंडिया के 3 स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट हम सक्सेसफुली लॉन्च कर नहीं पाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा मोस्ट एडवांस हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट अन्वेषा। लेकिन इन टोटल देखा जाए तो इंडिया आज की घड़ी में 100 से ज्यादा सैटेलाइट ऑपरेट करता है, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 15 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं। पाकिस्तान JF-17, J-10K और चाइना का J-35AE, जो चाइना का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, उसे भी परचेस कर रहा है। यानी नेवी, स्पेस और सभी जगह चाइना पाकिस्तान की आड़ में इंडिया को चैलेंज कर रहा है। हालांकि हमारी सेना और मिलिट्री हार्डवेयर किसी भी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। इसीलिए भले ही ख्वाजा आसिफ इंडिया को युद्ध की धमकी दे रहा हो, लेकिन हमें ये समझना होगा
कि पाकिस्तान तो एक प्रॉक्सी है, इसके पीछे चाइना और बाकी एंटी इंडिया वर्ल्ड पावर्स है। आपके विचार इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और जय हिंद।